हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा है। अब ये इसका बिल्कुल ही लास्ट वीडियो रहेगा मिसलेनियस का, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करना है और 32 तक के क्वेश्चन हैं यहाँ, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, ये एक 9.4 एक्सरसाइज हमारी है जिसमें स्पेशल सीरीज़ है, तो उसी का ये कंसेप्ट है। ये फर्स्ट टर्म इसमें यहाँ पर इस तरीके से दी है, सेकेंड टर्म दी है, वो भी फ्रैक्शन में है ये। तो अब इसका सबसे पहले हम लोगों को ना जब सम करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू nth टर्म। तो n टर्म का सम निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले ना हम लोगों को इसकी लास्ट टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक बार हम इसको ज़रा लास्ट टर्म पे चले जाते हैं कि लास्ट टर्म इसका किस तरीके से होगा, तब हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक बार लास्ट टर्म देखिए, हम लास्ट टर्म जाएं तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और लास्ट टर्म जो इसकी रहेगी ना n की पावर 3। ठीक है, ये चलते चलते कहीं ना जाकर यहाँ पर रुकेंगे आप 1 3 5 और ये चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट टर्म इसकी भी कुछ ना कुछ होगी, तो वो हम अभी देख लेंगे क्या आएगी। ठीक है, n+2 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले देख लेंगे। ठीक है, सम कैलकुलेट करने का तरीका यही था। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि लास्ट टर्म इसका क्या होगा, an। लास्ट टर्म जैसे हमने इसको देखा, ठीक है, तो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट 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 n की पावर 3 तक जाएगा वैसे ही। और इसका जब हम कैलकुलेट करें नीचे कि 1 प्लस में 3, ठीक है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद है 5 डॉट 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 डॉट। तो ये जो एक्चुअल में हमने ये पूरा जो उठाया है ना, ये पूरा ही लास्ट टर्म है वैसे, राइट। अब हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ना इस वाले पार्ट का जो सम होता है, आपको पता होगा कि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता था वो हम लोगों को देखना है। देखिए, इसका सम जो होता था ना एक्चुअल में वो था n प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्पेशल जो सीरीज़ है ना उसमें भी सीखा हम लोगों ने। अब आप ध्यान दें, ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, वो एक AP है। क्या है? एक AP। अब AP को किस तरीके से सॉल्व करते थे, यानी इसका सम कर लेंगे। ठीक है, ये लास्ट टर्म निकाल रहे हैं, ध्यान रखें ये एक्चुअल में है लास्ट टर्म अभी। ठीक है, लास्ट टर्म, तो इसका जो सम आएगा वो होगा क्या फॉर्मूला होता था, n/2। क्या होता था, n/2। AP निकालते हैं जब सम AP में, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये आ जाएगा n², n प्लस में 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और नीचे वाला पार्ट जो है वो है n/2। सॉल्व किया तो हमने ये कितना आ गया, 2 प्लस में कितना आया, 2n माइनस में 2। ये वाला जो 2 था ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। यहाँ पर देख लेते हैं कितना पहुँच गए थे हम, n² n प्लस में 1 का डिवाइड बाय 4। इस वाले से ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, राइट। अब आप ध्यान दें, जैसे ये कट होगा तो जब बाहर आ जाएगा ना, तो इस वाले 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा। बाहर आने के बाद जब ये हम हटा देंगे, इससे कट हो जाएगा, तो ये नीचे जो बचेगा ना, कितना बचेगा, n²/2 बचेगा। 2 से 2 तो कट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा n² और नीचे 1 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया तो n और n² डिवाइड बाय 2 बचेगा। इसको हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, रिवर्स में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हमने इसको लिखा ये, और मल्टीप्लाई जैसे किया 1 में n², इस n² से ये n² कट हो जाएगा और जो बचेगा वो बचा था हमारा पार्ट ये। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको ओपन कर से लिख सकते हैं a² प्लस में b² प्लस 2ab, यानी 2n प्लस में यही आएगा भाई, a² b² एंड 2ab। ये हम एक्चुअल में हमारा पार्ट क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म तो निकालना पड़ता है स्पेशल सीरीज़ अगर आपने किया है तो अभी तो इसका सम निकालना बाकी है, और सम निकालने के लिए क्या करेंगे,
इसको सिग्मा में अप्लाई करेंगे। और जब हम लास्ट टर्म को क्या करते हैं, सम निकालते हैं, तो लिख देते हैं सिग्मा और लिख देते हैं क्या, एन स्क्वायर 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय 4। अब हम क्या करें, 1/4 को तो लिख लेते हैं बाहर और इसको लिख लेते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, 2 बाहर लिख लो, सिग्मा एन एंड सिग्मा 1। इस तरीके से हमने लिखा। अब एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1/4 एन स्क्वायर को लिखा जा सकता है कितना, एन प्लस में 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। एन को क्या लिखा जा सकता है, एन प्लस में 1 डिवाइड बाय 2। और एन को लिखा जाएगा, सिर्फ 1 को क्या लिख सकते हैं, ओनली एन लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है वो लिख लिया है। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। इसको सॉल्व करते चले जाएंगे बस, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस वाले 2 को ये 2 से कट कर देते हैं, नीचे 1 नीचे भी 1 यहाँ पर आ गया। एलसीएम करें, इसका 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस में 1 2n प्लस 1 एंड बचेगा कितना, n प्लस में 1 प्लस 6n। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, 6 भी आएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 6 और ये भी आ गया 6n। कॉमन जो भी होता है वो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन यहाँ पर n है ओनली, उसके अलावा कुछ है भी नहीं, तो हमने लिखा n, सिर्फ कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, n प्लस में 1 2n प्लस 1, ठीक है, 6n प्लस में 1 और प्लस में 6। अभी कितना बचा है नीचे, 6। यहाँ तक स्टूडेंट पहुँच गए हम लोग। अब आप देखो क्या कर सकते हैं इसमें, n/4 यहाँ पर पहुँच गया है। अब इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं और जो बचेगा वो लिख लेंगे। जैसे ही इसको इससे इनटू करेंगे तो आ जाएगा 2n स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर। और जैसे ही इसको करेंगे n और ये आ गया 2n, ये n लिख लेंगे कितना 3n और ये आ जाएगा 1। इनटू करेंगे 6n प्लस 6 प्लस 6, नीचे 6। ठीक है, 2n स्क्वायर 3n और 6n 9n, और देखिए 6 और 6 और ये 1 13 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं तो हमने लिख लिया n इंटू कर दो 24 6 चौक 24, और जो ऊपर आया है ना 2n स्क्वायर प्लस में 9n प्लस 13। अगर फैक्टर हो सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। 13 दूनी 26 और 26 हो गया। किस तरीके से फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 25 का। 25 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और ये बात ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, 9.4 से स्टार्ट करके सभी में हमने देखा कि लास्ट टर्म जरूर निकालनी पड़ती है, उसके बाद सिग्मा यानी उसका सम हम करते थे। ठीक है, ये तरीका रहा हमारा स्टार्टिंग से। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, इसका जो 26, तो 26 में देखें एक बार, ऊपर वाले पार्ट को जब हम चलाएंगे ना तो इसकी तो लास्ट टर्म ये गिवन है, ऐसे जैसे यहाँ था ना वैसे ही आप मानो। और नीचे वाले पार्ट की बात करें तो इसकी ये लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ऊपर एक अलग सीरीज़ मान लो, नीचे एक अलग सीरीज़ मान लो, और इसको सिग्मा लगा कर सॉल्व करना है, इसको सिग्मा लगा के सॉल्व करना है। सॉल्व करते जाएं, लास्ट में कटने के बाद आंसर यही आएगा। ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि 25 मैंने बताया है, 26 आप लोग खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 27 पर। 27 नंबर में आप देखिए क्या लिखा है कि एक फार्मर है, उसने यूज एक ट्रैक्टर परचेज किया 12,000 रुपये का, और उसने 6,000 रुपये पे कर दिया कैश में, एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। कभी भी जब हम इंस्टॉलमेंट में कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं
तो जितना अमाउंट हम दे देते हैं और जो रिमेनिंग बैलेंस रहता है, ठीक है, हमेशा रिमेनिंग बैलेंस पे ही हम लोगों को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है जो अनपेड अमाउंट है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। सो हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, तो आपको ये बताना है तो एक्चुअल में कि कितने रुपए का उसको ट्रैक्टर ये पड़ेगा, ठीक है, कितने की अमाउंट उसने टोटल खर्च किया। जबकि आप लोगों को ये पता है जो ट्रैक्टर था ना वैसे वो था कॉस्ट उसकी 12,000 रुपये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर इक्वल टू ₹12,000। कितना है, ₹12,000। तो ये 12,000 रुपीज़ की कॉस्ट थी, बट क्या हुआ कि ही पेड 6,000 कैश, ठीक है। और तो जो कैश पेमेंट होती है उसको हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है, डाउन पेमेंट। तो मैंने लिख दिया है डाउन पेमेंट, जो उसने कितना किया था, 6,000। नाउ जो रिमेनिंग बैलेंस था वो कितना है, रिमेनिंग बैलेंस आप लोगों को पता है कितना रह गया होगा, ₹6,000, क्योंकि 12,000 में से पे करने के बाद तो 6,000 बैलेंस ही रह गया। अब जो 6,000 रुपये बैलेंस रह गया, अब उस 6,000 को हम पे करेंगे। तो पहली बार इस पर्सन ने 500 रुपीज़ करके पे किया होगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम इसने पे किया होगा ना तो 500 रुपये तो उसने पे किया होगा, और इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ा होगा ना वो 6,000 रुपये पर देना पड़ा होगा। कितना परसेंट, 12%। तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट रही थी वो कितना दिया उसने, 6,000 रुपये पे फर्स्ट ईयर में। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसने इंटरेस्ट कितना दिया। भाई टोटल मिलाकर के उसने 12,000 अमाउंट तो दिया ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसने 6,000 दे दिया होगा, फिर जो बच गया 6,000 रुपये था तो 500 करके तो दिया ही था, साथ में इंटरेस्ट और दिया था बैलेंसिंग अमाउंट पर। तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरेस्ट, ठीक है। मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, फर्स्ट इंटरेस्ट, राइट स्टूडेंट, कि इंटरेस्ट कितना उसने दिया था। तो फर्स्ट जो इंटरेस्ट दिया उसने वो कितना था वो हम लोगों को देखना है। जबकि इंस्टॉलमेंट मीनिंग क्या होता है कि जो अमाउंट ये दे रहा है साथ में पहले जो इसका अमाउंट था बैलेंसिंग प्लस इंटरेस्ट, उसी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। लेकिन हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट उसने फर्स्ट टाइम कितना दिया था वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट उसने जो दिया वो कितना था, तो हम देखते हैं 6,000 रुपये पर उसने इंटरेस्ट दिया था 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट दिया आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब आफ्टर सेकेंड ईयर उसने इंटरेस्ट कितना दिया होगा वो हम लोगों को देखना है। आफ्टर सेकेंड ईयर उसने इंटरेस्ट जो दिया वो था 5500 पर 12%। इसी तरीके से थर्ड टाइम उसने इंटरेस्ट दिया होगा थर्ड ईयर में। आफ्टर थर्ड ईयर कितना था, ये वाला 5,000 रुपये। क्यों दिया होगा 5,000 पर, क्योंकि वो 500 रुपये तो पे करता जा रहा है ना, ठीक है। सबसे पहली बार जब 6,000 देने की बारी आई थी उसने बैलेंस इंटरेस्ट दिया था, फिर 500 पे कर दिया था, फिर 5500 रह गया था, फिर उसने जब नेक्स्ट टाइम फिर क्या किया था 500 फिर दे दिया था। इस तरीके से उसका कैलकुलेशन चल रहा था। तब हम कह सकते हैं कि टोटल जो एक्चुअल में इंटरेस्ट दिया उसने, टोटल जो एक्चुअल में इंटरेस्ट उसने दिया इसी तरीके से चल रहा था जब तक अमाउंट 500 रुपये नहीं हो गया। तो 6,000 12%, फिर 5,000 5500 12%, 5,000 12%, 100, इस तरीके से चलता रहा। तो क्यों ना हमने 12% यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 12%। तो ये रह गया था 6,000 5500 5,000 100, ठीक है। और ये कहाँ तक गया होगा, जब तक उसने अपना पूरा पेमेंट नहीं कर दिया होगा, यानी 500 तक। लास्ट कितना गया होगा 500। अब जब 500 बचा होगा उस पर भी इंटरेस्ट उसने दिया होगा। तब हम लोग एक काम करते हैं, इसको सम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, क्योंकि ये एक एपी है। तो एपी में क्या करते थे n/2, और आप चेक कर लें कि ये कितनी टर्म बनेंगी। एक्चुअल में ये 12 टर्म बनेंगी। कितनी बनेंगी, 12, ठीक है।
आप उसको निकाल के भी दिखा देना कि ये 12 टर्म बनेंगी, ठीक है, क्योंकि 6000 को 500 में डिवाइड किया तो 12 टर्म थी, तो हमने लिख लिया n/2, 12 इंस्टॉलमेंट बनी थी उसकी, तो n/2 यानी 12/2 ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a यानी 6000 प्लस में n-1 इंटू डी। अब ये घटता जा रहा है ना यहाँ पर, तो -500 लिख लेते हैं, 500 घटता जा रहा है। ये हमने लिखा 12%, 12/2 एंड 12,000 प्लस यहाँ कितना आ गया था स्टूडेंट 11, और 11 पंजे 55, तो माइनस कर दिया हमने कितना 5500, कितना कर दिया 5500, 12,000 और 11 पंजे 5500। और हमने जैसे ही इसको डिवाइड किया तो इसको कट कर देते हैं, 6 आ जाएगा, ये आ गया 6, घटाने पर ये कितना बचेगा 6500 बचेगा, कितना बचेगा 6500। इस वाले 2 पॉइंट को इससे कट कर देते हैं और ये आ जाएगा 12×6 72, और 65 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको 72 को 65 से इंटू किया होगा तो 5 दूनी 10, 0 35 37, 6 दूनी 12 1, 6 7 42 और 1 0 9, तो 4690 रुपये का, 4690 रुपये का ये अमाउंट बना, जो कि उसने पे किया होगा एज अ इंटरेस्ट। तो एज अ इंटरेस्ट उसने इतना पे किया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर इसके बाद कि जो टोटल उसने अमाउंट, ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कह सकते हैं, ठीक है, जो उसको मिला, तो 12,000 तो उसने दिया ही था एज ए इंटरेस्ट, 4690 विल बी इक्वल टू 16,690 फाइनल। टोटल इतने का कॉस्ट उसको रहा ये ट्रैक्टर का। तो ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 27। अब 28 नंबर पर आते हैं। क्या लिखा है, शमशाद अली ने खरीदा है एक स्कूटर 22,000 रुपये का। इसी तरीके से उसने 4,000 पे कर दिया तो 18,000 बैलेंस रह गया होगा, और जो कैश था वो एग्री किया उसने कि वो बैलेंस तो पे करेगा, हर बार 1000 रुपये पे करेगा बैलेंस अमाउंट। 18,000 में से 1,000 पे करेगा, 17 रह जाएगा, फिर पे करेगा 16 रह जाएगा, फिर पे करेगा 15 रह जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट का उसको भी पे करना है इंटरेस्ट, और आपको बताना है कि कितने की वो कॉस्ट पड़ेगी। एज इट इज़ आप लोगों को ट्राई करना है, सेम टू सेम इस तरीके से करना स्टार्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मुश्किल भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को ये खुद करना था। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद अब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 में क्या लिखा है, अ पर्सन राइट अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है, एक पर्सन 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है। अब ही आस्क ईच ऑफ वन, अब वो उन सभी से कहता है, ठीक है, 4 लोगों को लेटर लिखा उसने, अब वो उन चारों से बोलता है हर एक से, देम टू कॉपी द लेटर, उस लेटर की कॉपी करें और मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन, तो उन सभी को आगे दें। और फिर आगे इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है विद द इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, आगे ये चेन इसी तरीके से चलनी चाहिए, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन एंड दैट इज कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर। ये भी बताया है कि हर एक लेटर की जो कॉस्ट बनती है ना, कॉस्ट एक लेटर की, तो वो 50 पैसे बनती है। देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। अब जिस तरीके से जब 8 सेट जब उसका गया था ना, तो 8वीं चेन जब उसकी गई थी तो उसमें लेटर बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप लोगों को ये पता ही है कि, ठीक है, चेन थी ये, तो 8वां जब सेट गया था ना तो बहुत सारे लेटर हो गए थे वहाँ पर। तो आपको ये बताना है 8 स्टेप पर कितना कॉस्ट लगा होगा हमारा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप और भी समझ जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन को इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, एक पर्सन अपने हर एक को कितना लिखता है, 4 लेटर देता है अपने सभी फ्रेंड्स को। तो मैं आपको बताने की बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो पर्सन है तो ये था वो,
अब उसने अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर जब दिया तो इस तरीके से उसने दिया होगा, ठीक है। ए बी सी डी उसके 4 फ्रेंड थे। अब इन चारों ने, जब स्टार्टिंग में कितने लेटर इस पर्सन ने बनाए थे, 4 लेटर। कितने बनाए थे इसने, 4 लेटर। आप इस तरीके से समझा भी सकते हो, ठीक है, बना करके भी समझा, क्योंकि जिसको आपको समझाना है ये मान के चलना है कि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब इनको जब आपने कहा तो इन्होंने भी 4 लेटर आगे टाइप किए होंगे और इसने भी आगे 4 लेटर टाइप किए होंगे, 4 कॉपी किया होगा। तो यहीं से आपको दिखाई दे जाता है क्या, कि जब 4 लेटर पहली बार, तो नेक्स्ट टाइम जब ये फर्स्ट चेन थी 4 लेटर की, उसके बाद जो अगली चेन ये वाली थी, तो 4 4 4 4 16, यानी 16 लेटर चलेगा अगली बार, ठीक है। तो 4 चौक 16। अब जब ये देंगे ना, ये भी आगे 4 को, ये 4 को 16, 16 दूनी 32 और 16 × 48, 16 चौके 64, तो 64 जाएंगे। तो इस तरीके से अब आप समझ जाओ कि ये एक्चुअल में कौन सी सीरीज़ बन रही है, क्योंकि कंसेप्ट वही है सीरीज़ का कि ये सीरीज़ कौन सी बन रही है। तो एक्चुअल में ये जीपी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4 है, और जो इनके बिटवीन जो कॉमन रेशो है वो क्या है, वो है 16/4 यानी 4 है। एंड जो हमें निकालना है ना, वो नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। वैसे नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 8, वैसे 8 चैन की बात हो रही थी, 8th नंबर पर कितने लेटर मेल किए गए थे। तो यहाँ पर एन ही हम लोगों को निकालना है, यानी A8 निकालना है एक्चुअल में हम लोगों को, कि A8, क्योंकि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 8th नंबर पर कितने लेटर आगे दिए गए थे और उनका टोटल कॉस्ट क्या था, जबकि एक लेटर का कॉस्ट 50 पैसे था। तो A8 एक्चुअल हम लोगों को निकालना है, और A8 निकालने के लिए एक्चुअल में आपको पता है कि AR 8 माइनस में 1, AR यानी 7 आ गया, ठीक है। अब A की वैल्यू कितनी है, 4 है, और R कितना था, यहाँ पर R है 4, और टोटल पावर कितनी है, तो वो है 7, और यहाँ पर 7, और अब हम इसको सॉल्व करें तो ये तो आ गया 8। तो ये एक्चुअल में हमारा इतना लेटर टोटल पोस्ट किए गए थे 8वीं बार में, तो ये हमारा आ गया है इतना लेटर। अब एक्चुअल में, ठीक है, ये आ गया कि इतना लेटर पोस्ट किए गए थे, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 29 की बात हो रही है। तो 8 सेट ऑफ लेटर में इतने लेटर, फाइंड द 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, इतना लेटर मेल किया गया था। अब आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर कि इसका जो टोटल कॉस्ट था ना, वो कितना था, आपको ये बताना था, राइट। तो इसका कॉस्ट बताने के लिए आप क्या करोगे, जितना भी ये आंसर हमारा आया है इसी को हम कर देंगे 50 पैसे से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 29 में। तो ये 29 में हमारी टोटल कॉस्ट पता लग जाती है कि 8th नंबर पर हमने 8 लेटर इज मेल्ड, ठीक है, कि कितना होगा। अब आ जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ये आप इसको कैलकुलेट कर लेना और ये बता देना कि कितना आंसर आ जाता है। डन। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 30। अ मैन डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक, एक पर्सन ने बैंक में जमा किया 10,000 रुपये, और एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर उसने जमा किया था बैंक में। सो फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस डिपॉजिट। अब उसका अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 15 ईयर, और फिर कैलकुलेट करना उसका अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद बता सकते हैं आप
क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैन डिपॉजिट, ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देते हैं। मैन डिपॉजिटेड ₹10,000, ठीक है। लिख लेते हैं रेट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, ठीक है। 5% एनुअली है ना, तो पर एनम लिख लिया। सो टाइम जो है कितना है, 15 ईयर एंड 20 ईयर, 2 बार का हम लोगों को कैलकुलेट करना है, 15 साल के लिए और 20 साल के लिए, कि अमाउंट उसका कितना हो जाता है 15 साल के बाद, ठीक है। तो देखें आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, जैसा कि क्वेश्चन में बता ही दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को पता होगा कि इंटरेस्ट हर बार सेम रेट से ऐड होता है, ठीक है। तो सेम रेट से ऐड होता है, तो अमाउंट जो इनका हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अमाउंट मतलब जिसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर भाई, 10,000 रुपये के ऊपर 5% का इंटरेस्ट अगर मिला होगा तो 500 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है ना। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया था उस टाइम, 5% इंटरेस्ट मिल गया था। तब हमारा जो अमाउंट है ना, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ कि 105% वैल्यू हो गई थी, तो ये हो गया था 10,500, 500 इंटरेस्ट मिल गया था ना, सीधा निकाल देंगे हम लोग, ठीक है, कि ये वैल्यू कितनी होगी, 10,500 हो गई 1 साल के बाद। और अमाउंट जो हमारा है आफ्टर 2 ईयर कितना हो गया था, आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है, या लिख देंगे आफ्टर सेकेंड ईयर, तो वो हो जाएगा कितना, फिर से 5% बढ़ जाएगा, हर साल सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो फिर 5% फिर बढ़ जाएगा उसमें, तो इंटरेस्ट अगली बार कितना मिलेगा हम लोगों को, इसी के अंदर 5% और बढ़ जाएगा, यानी 10,500 तो था ही, 500 और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,000, ठीक है। सबसे पहली बार जो इंटरेस्ट मिला ना हमें, वो 10,500 मिला है, और नेक्स्ट टाइम में जो हमें इंटरेस्ट मिला था 500 फिर मिला था, ठीक है। अब आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 11,000 हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक सीरीज़ जो बनेगी, तो सबसे पहले हमारा जो 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा।